नमस्कार किसान साथियों, कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिरका कैसे तैयार करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में विनेगर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे पृथ्वीपाल मौर्य जी से, जो लगभग 5 साल से विनेगर पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे इनसे कि शुरुआती दौर में क्या क्या किए, अभी किस चरण तक पहुंचे, इनका कितना टर्नओवर अभी करा। तो सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इसको सोचा कब करने को। ये हम 17 में जी 2017 में हम इसको सोचे जी और मैं सितंबर के महीने में दिल्ली गया था पूसा इंस्टीट्यूट को। जी वहाँ पे डेंगू चिकनगुनिया बहुत तेजी से चल रहा था और हम भी वहाँ डेंगू से ग्रसित हो गए थे। वहाँ से हम जब आए घर पे जी और कम से कम हम 6 महीने घर पे पड़े रहे। जी पहले हम पेस्टिसाइड का काम करते थे और हमारे दिमाग में एक ही बात आती थी जी कि हम ये जो जहर बेच रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, जी। इसी का साइड इफेक्ट मेरे ऊपर है। अच्छा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस काम को बंद करके और हम कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे। जो हम काम करेंगे वो लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। जी ये मेरे दिमाग में बात आई। जी जब मैं स्वस्थ हुआ, ठीक हुआ, तो 18 में हमने इस पे काम शुरू किया। अच्छा। नवंबर 2018 से हमने इस काम की शुरुआत की थी। जी। उस समय हम 5 लीटर सिरका सिर्फ बनाया हमने। और सिरका बहुत अच्छा बना। हमने कुछ अपने अधिकारियों को बांट दिया, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे उत्साहित किया इस काम को करने के लिए कि पृथ्वीपाल, ये काम बहुत अच्छा है, आप करिए और इसको खाने से मनुष्य का जीवन जो है वो बदल सकता है। तभी से हम इस काम में लग गए और आज की डेट में हमारे पास 75 ड्रम का यूनिट है। अच्छा। तो आपने सीखा कहाँ पे? हमने पहले तो इधर उधर भाग दौड़ किया, जैसे हम बस्ती भी गए और लेकिन किसानों के पास जब हम गए तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं मिली और उनके जो सिरके थे वो इतने बेहतरीन नहीं थे। वहाँ से मैं सिरका लाया, कई जगह से मैं सिरका ले करके आया, लेकिन वो गुणवत्ता, वो स्वाद नहीं मुझको पसंद आया। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे काम करता रहा और मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से 2019 में हमने टेक्नोलॉजी ली। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये आपके माध्यम से सिरका होता क्या है? सिरका एक कुदरती औषध के रूप में कहा जाता है। कुदरती औषध गन्ने का जो रस है, साफ सुथरा गन्ना है, उससे हम रस निकाल करके और उसको रखते हैं और उसका पहले अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनने के बाद में वो सिरके में कन्वर्ट होता है। इसी को हम अल्कोहलिक विनेगर भी कहते हैं, कुदरती औषध भी कहते हैं, सोपान भी कहते हैं, सोमरस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है जी, हमारे खाने को पचाता है जी। और इसको जो खाने के साथ में आप यूज करते हैं तो खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा। बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा। और सिरके से अगर हम अचार बनाएं तो अचार भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो इसमें अल्कोहल अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहले अल्कोहल ही बनेगा जी। इस समय हमारे सिरके में अल्कोहल नहीं है जी। अल्कोहल की मात्रा आधे से 1% के ऊपर हमारे विनेगर में नहीं है। जब हम इसको रस से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है जी। जैसे हमने वृक्ष को 15 किया, वृक्ष को 20 किया जी। वृक्ष होता क्या? वृक्ष माने मिठास जी। जो हमारे गन्ने के रस में मिठास है जी, मिठास की मात्रा जब हम चेक करते हैं जी पहले तो उसका वृक्ष किया जाता है जी। और वृक्ष के आधार पर ही अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल के बाद बनने के बाद में वृक्ष के आधार पर ही एसिड बनता है। ये एसिड भी बन जाता है जी।
मीठे से खट्टे में कन्वर्ट हो जाता है। जी। इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, जैसे आपने खाना खाया और कभी कभी आप खाना खाते हैं, हमारे भाई बहुत से सुन रहे होंगे, जानते भी होंगे, कभी कभी हम मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद में हमारे गले से एक डकार आती है, जबकि वो खाते हैं मीठा है और निकलता वो खट्टा है, खट्टी डकार आती है, इसको कहते हैं खट्टी डकार। खट्टी डकार का मतलब है कि हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से एसिड निकल रहा है, जो एसिड बचाने का काम करता है। अच्छा। अब हम जब खाने के साथ में अपना विनेगर लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये एसिड है, हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को सही करता है और हमारे पेट को सही रखता है, बॉडी को दुरुस्त रखता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, खाने के साथ में लेना चाहिए। अगर पीना है खाने के बाद में तो पानी में डाल के पीना चाहिए। अच्छा। डायरेक्ट में साइड इफेक्ट इसका होगा, डायरेक्ट में अगर पिएंगे आप तो इसका साइड इफेक्ट होगा। तो इससे को अगर अधिक मात्रा में कोई अगर पीता है तो इससे नशा भी चढ़ेगा? नशा इसमें अल्कोहल की मात्रा 1% आधे % है, इसमें कोई नशा नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले तो अब आप हमें ये बताएं कि आप बनाते कैसे हैं विनेगर को? बनाते हम ऐसे हैं, अपने पास जो इंजन कोल्हू लगा हुआ है, साफ सुथरा गन्ना अपने खेतों से लेते हैं, ऑर्गेनिक गन्ना हम उगाते हैं, उस गन्ने को ला करके साफ सफाई कर करके उसका रस निकालते हैं। रस निकाल करके सीधे हम मोटर के द्वारा अपने ड्रमों में रखते हैं। ड्रमों में रख करके इसका जो तापमान है वो मेंटेन किया जाता है। कितना डिग्री तक रखते हैं तापमान? 30 से 24 से 32 डिग्री तक तापमान रहता है जी। और तापमान रहने के बाद में हमारा 7 से 8 दिन में हमारा जो अल्कोहल है वो बन के रेडी हो जाता है अपने आप, कोई उसमें केमिकल नहीं डालना पड़ता है जी। जब 7 से 8 दिन में हमारा अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल की मात्रा हम चेक करते हैं, ब्रिक्स की मात्रा चेक करते हैं कि इसमें ब्रिक्स नहीं है। अच्छा। इसके बाद में उसका दूसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा विनेगर में कन्वर्ट होता है जी। उस विनेगर को बनने में हमें 3 महीना लगते हैं, नेचुरल विनेगर बनाने में 3 महीना लगते हैं, जबकि किसी से हम फर्मेंटेशन नहीं कराते हैं, सीधे अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो जब अल्कोहल बनता है तो उसके बाद उसमें क्या आप कन्वर्ट करते हैं जिससे विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है? कोई चीज उससे में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो तापमान के ऊपर मेंटेन करता है। अच्छा। अगर तापमान अगर हम इसको दूसरे प्रोसेस में ले जाएं, टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में ले जाएं, तो 1 महीने में बनके रेडी हो जाएगा। अच्छा। और जो अपने आप बनेगा उसमें 3 महीने का प्रोसेस लगेगा। तो कई तरीके हैं इसके, 3 तरीके हैं। 40 से 45 दिन में, 1 महीने में भी बनेगा जी, 50 दिन में भी बनेगा, 3 महीना भी लगेगा। उस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, तभी वो सारा क्लियर हो पाएगा। 1 महीने वाला का क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसेस टेक्नोलॉजी के रूप में होता है। अच्छा, मशीनरी द्वारा करते हैं? नहीं, मशीनरी भी होता है, 72 घंटे का मशीनरी भी होता है, जिसे मशीन से हम 72 घंटे में सिरका बना सकते हैं जी। दूसरा जो टेक्नोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से जो टेक्नोलॉजी है, उसमें 2 चीजें जैसे यूज किया जाता है। क्या क्या? वो इस्ट है, अजोटोबैक्टर है, यूज किया जाता है इस्टोबैक्टर। तो उससे अगर हम बनाते हैं तो 1 महीने का प्रोसेस वो पूरा हो जाता है। अच्छा। और दूसरा जो है स्वयं है 50 दिन वाला जो है, तो उसमें हम जैसे इसी पुराने विनेगर को कन्वर्ट करते हैं तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन वो क्वालिटी हमको मेंटेन करनी पड़ती है। उसमें पहले देखना पड़ता है कि मदर कल्चर अच्छा है या नहीं है, उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपका विनेगर बेकार जाएगा, खराब जाएगा जी। सिंपल सा आपका कहने का मतलब है कि हम गन्ने का जूस निकालें और 3 महीने के लिए ड्रम में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे रख के, नहीं 32 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस पे रख के और उसको 3 महीने के लिए छोड़ दें। तो 3 महीने छोड़ने के बाद वो विनेगर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा अपने आप। हालांकि उसके 15-15 दिन बाद हमें उसको चेक करना पड़ेगा। तो अल्कोहल का मात्रा जो आप चेक करते हो वो क्या चीज है? वो तो मीटर, मेरे पास अल्कोहल मीटर है, 2 मीटर है, चेक करते हैं। तो आप तो ये हो गया, और भी आप कोई जूस बनाते हैं?
इसके अलावा और इसके अलावा हमारा विनेगर जो आप देख रहे हैं ये हमने ही तैयार किया। इस पे 2 साल हमने काम किया है। जो हमारा करेले का मटर गार्ड का जो विनेगर है, इस पे हमने 2 साल का रिसर्च किया है। इस पे हम बनाते हैं। देसी जामुन ये अपना रखा हुआ है, इसका भी हम बनाते हैं। तो ये 3 चीज अभी सिरके पे 3 चीजों का ही काम किया है। और इसमें एक हम गन्ने में वैल्यू ऐड करते हैं, अलग अलग मसालों का भी वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे हमारा जीरा है, अजवाइन है, धनिया है और अपना सौंफ है, कलौंजी है। तो ऐसे हम इसमें इनका भी अर्क वैल्यू ऐड करते हैं इसमें डिमांड के ऊपर। अच्छा, तो करेले का आप कैसे बनाते हैं विनेगर? करेले का बनाते हैं, जैसे हम करेला इसको अपने खेतों से लेते हैं, वो अपने मशीन लगा है, मशीन में इसका रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद में इसको भी हम वही प्रोसेस होता है जो हमारा गन्ने का होता है या जामुन का होता है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये जूसर मशीन है। इससे कोई भी किसी चीज का जूस निकाल सकते हैं। ये पूरा स्टील का है। जो जामुन है, जो जामुन का हम जूस इससे निकालते हैं, विनेगर का जूस इससे निकालते हैं। तो 2 ही प्रोसेस अभी हम काम 2 ही प्रोसेस पे कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी मशीन है जो हमारा रस निकालने का काम करती है और इसी से हम रस निकालते हैं। ये पूरा स्टील का बना हुआ है, कोई इसमें लोहा नहीं, बाकी फ्रेम ही लोहा है, बाकी कोई इसमें लोहा नहीं है। अब करेला और जामुन दोनों को इसमें डाल के आप जूस निकालते हैं? दोनों का जूस निकालते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी इसमें बदलनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि ये कड़वा होता है, उसमें भी हमें क्वालिटी देखनी होती है कि हमारा जो करेला है वो उसकी क्वालिटी देखनी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आप क्या क्या देखते हैं? उसमें देखते ये है कि जैसे कुछ करेले ऐसे होते हैं, करेले की वैरायटी देखना होता है, उसका जो रस है उसको भी देखना होता है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। विनेगर बनाने के लिए वैरायटी के ऊपर भी निर्धारित? हाँ, वैरायटी के ऊपर। गन्ने में भी? गन्ने में भी। तो इसमें वैरायटी से क्यों निर्धारित करना पड़ता है? रीजन ये होता है कि जैसे मान लिया हमें गन्ने से ही कल्चर मिलता है जो विनेगर को बनाता है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले क्या था, क्योंकि हमारा जो कल्चर था जो विनेगर को बनाता था, कन्वर्ट करता था, वो हमारे गन्ने से ही कल्चर आता है। अच्छा। हाँ। और उस गन्ने से कल्चर को हम प्रिजर्व करके कल्चर को रखते हैं। जो ये हमारा देख रहे हैं सिस्टम, इसमें जो हम कल्चर तैयार करते हैं, आपको थोड़ा दिखाते हैं। ये हमारा लैबिंग का जो टेस्टिंग का ये सब मटेरियल है, ये इसी से हम जो अपना चेक करते हैं। कुछ और हमारे पास रखे हैं यंत्र हैं, तो इसका जो हम यूज करते हैं, तो वो हमारा ही प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है कि हम इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जामुन का आप जो विनेगर बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं? उसका भी प्रोसेस जामुन का भी 2 सेम होता है, कोई थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा ये अपना कितना है जी। तो इसका बीज भी आप हटाते होंगे? हाँ, बीज भी निकाला जाता है मशीन से, जूस निकलता है, बीज भी निकलता है, अलग होता है, अलग करके रस निकाल करके तो इसका हम विनेगर तैयार करते हैं। वो देसी होता है जो शाम के महीने में मैंने आपको दिखाया भी है, उसी से हम तैयार करते हैं। क्योंकि इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर है तो छोटे जामुन का विनेगर ही सबसे अच्छा है। बाकी अब आपका हम प्रोसेसिंग यूनिट देखना चाहेंगे। देखिए, और ये अपना जो जामुन का बीज निकलता है, तो इससे हम जामुन पाचक चूर्ण बनाते हैं, जो गैस के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार की अपच है, दर्द है, गैस है, बहुत रामबाण काम करता है, सिद्ध हुआ है और बहुत अच्छा कारगर भी है और बहुत इसकी डिमांड भी है। और थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा 1 सेकंड में आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा पुराना विनेगर है जो दिख रहा होगा, ये कलर चेंज हो गया है, ये पुराने विनेगर का है। और इधर जो है ये नया है, अभी पीछे साल का, ये जामुन का है।
और ये जो रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये भी, इसमें भी कलर चेंज हुआ है अपने आप, कोई कलर इसमें डाला नहीं गया है, पुराना है। और ये जो आप तरह तरह से देख रहे हैं, ये हमारा बड़हल का अचार है, ये गुलर का अचार है, कलौंदे का अचार है, इसमें अपना प्याज पड़ा है, ऐसे इसमें आम पड़ा है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इस पे भी काम करेंगे। जो नेचुरल चीजें, नेचुरल अचार हम मार्केट में लेके आएंगे। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आके, ये सिरके वाला जो है कच्चा आम है, पका आम है जो आप देख रहे हो, तो इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, जो मैं खिला रहा हूँ सभी को। और अभी दिख रहा है जी, ये है कच्चा आम पड़ा है इसके अंदर, सिरके के अंदर। और ये अचार की जगह आप सीधे इसको खाइए और बहुत टेस्टी है ये। कभी ये सुना भी होगा, जैसे आम, सिरके वाला आम, आज की डेट में सिरके वाला प्याज बहुत तेजी से चल रहा है मार्केट में, रेस्टोरेंट हो या होटल हो, उनके जिस दिन ये हम आम, कच्चा आम लेके आएंगे, बहुत स्वादिष्ट होगा और बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आइए थोड़ा आपके इस सिरके के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कितने कितने सालों तक का रखा है? अभी तो हमारे पास 3 साल तक स्टॉक में है जी। ठीक है, अभी ये जो लाइन लगा है पूरा आपको दिख रहा है जी, ये पीछे मार्च का है जी, अभी सितंबर चल रहा है जी, ये मार्च का लगा हुआ है लाइन जी। एक हमारा 2 साल का लगा हुआ है ये जी, ये 3 साल का उधर लगा हुआ है, तीसरा साल है जी। इतने यहाँ तक अभी मेरे पास स्टॉक है सिरकों का। तो जो आपका 1 साल का विनेगर है और 2 साल का और 3 साल का, इस सबका वैल्यू अलग अलग है क्या? इसका सभी का वैल्यू अलग अलग है जी, क्योंकि जितना विनेगर जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे जी, जो हमारे वैद्य लोग थे जी, वो हमारा सारा जितना इलाज था उस समय पुराने लोगों में, वो सिरके से था। अच्छा। वो जितना पेट संबंधी कोई बीमारी है जी, वो हमारा जामुन का विनेगर जी, गन्ने का विनेगर जी, गन्ने के विनेगर में अलग अलग वैल्यू है। इस तरीके से हमारा जितना सिस्टम है शरीर का, बॉडी का, वो विनेगर से आप सही कर सकते हैं। तो आपका जो 1 साल का विनेगर है उसका प्राइस कितना है? 1 साल का प्राइस है 50 रुपए। और 2 साल वाले का? 2 साल का प्राइस है 100 रुपए। और 3 साल? 150 रुपए। हर साल 50 रुपए रेट बढ़ेगा। अच्छा, मतलब 1 साल आप प्रिजर्व करके रखते हैं तो अगले साल वो 50 रुपए उसमें ऐड हो जाएगा? हाँ, ऐड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसका रख रखाव बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि कहीं खराब ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जो आगे वो विनेगर जो है उसका स्वाद, उसका टेस्ट वो कहीं हट जाए। तो इसमें कौन सी खराबियां होती है, थोड़ा आप हमें डिपली बताएंगे? इसमें डिपली ये होती है कि ये आप डिब्बा देख रहे हैं जी, ये डिब्बे में ये इसके ऊपर जो है एक लेयर आती है, इसको देसी भाषा में शहरी बोलते हैं। शहरी? हाँ। और ये जो लेयर ऊपर आती है, इससे सिरका खराब होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये ऊपर आ गया सिरके के ऊपर, तो ये आपका विनेगर जो है उसका क्वालिटी खराब कर देगा। अच्छा। तो इसका ध्यान बहुत जरूरी है देना जी। तो जैसे हम विनेगर हमारा बन के रेडी होगा जी, तो इसके 2 प्रिजर्व करने के तरीके हैं, 3 तरीके हैं जी। एक तरीका है प्रिजर्व करने का जी, एक अपना पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं जी। तो प्रिजर्वेटिव डाल के भी इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको गर्म करके 75 सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करके, कितना देर के लिए जी? अपना 5 मिनट जी प्रिजर्व कर सकते हैं जी। तीसरा है नमक से भी प्रिजर्व कर जी। तो पोटेशियम जो डाला जाता है कितना % डाला जाता है? और 1 लीटर में 1 ग्राम 1 ग्राम निकला। हमारी सेहत के लिए प्रिजर्वेटिव बहुत घातक होता है जी। जितना मार्केट है प्रिजर्वेटिव का है, जो खा रहे हैं सब प्रिजर्वेटिव खा रहा है जी। तो प्रिजर्वेटिव जो हमारे शरीर को घातक है जी,
तो क्यों हम प्रिजर्वेटिव इसमें डालें, क्योंकि और भी तो तरीके हैं। बिल्कुल। और जो नमक आप डालते हैं वो कितना % डालते हैं? वो 1 लीटर में 10 ग्राम। 1 लीटर में 10 ग्राम। तो ये कितने साल तक ये नमक डालने से और पोटेशियम डालने में और गर्म करने वाला, तीनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि कोई भी चीज नमक में डाल के रख देंगे वो कभी खराब होने वाला नहीं है। अच्छा। और प्रिजर्वेटिव हम क्यों डाले, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रिजर्वेटिव हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो हम प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करते हैं। जी। इसका भी कोई बात रहता है कि अगर नमक डालते हैं तो इतने साल तक रहेगा और प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो इतने साल तक रहेगा? प्रिजर्वेटिव गर्म करने से ये होता है कि हमने गर्म कर दिया, फिर उसको सील्ड करना होता है। जैसे अभी तो आप खुला देख रहे हैं रखा है, लेकिन अगर हम तो गर्म करेंगे तो इसको सील करना होगा, एयर नहीं इसके अंदर जाना चाहिए ना। अच्छा। नमक डाल के कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, धूप नहीं लगना चाहिए, कभी भी रखा रहेगा, ऐसे रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। प्रिजर्वेटिव में भी नुकसान नहीं है, मतलब ये जो विनेगर है वो खराब नहीं जाएगा, लेकिन प्रिजर्वेटिव जो अगर हम डाल देंगे तो हमारा नेचुरल का काम ही खत्म हो जाएगा, नेचुरल फिर नहीं माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो साइड इफेक्ट तो प्रिजर्वेटिव का है, तो क्यों नेचुरल मानोगे आप? बिल्कुल। दूसरी चीज है कि सिरके में सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पहचान जो है हमारे रंग रूप से है। आपने देखा कि हमारे सिरके का रंग रूप कलर अलग है, चेंज है। आपने जितने सिरके देखे होंगे बाजार में, भले कोई नेचुरल लेके आ रहा है फिर भी उसका रंग काला है। क्यों काला है भाई? इसका तो रीजन यही है कि वो मिलावटी है। ये देखिएगा सर जी, 1 साल का विनेगर है जी, इसका रंग रूप देखो कैसा है, येलो कलर पे है, हल्का येलो कलर पे है। जब हम इसको, ये हमारा विनेगर बाजार में जाएगा जी, तो क्या कहते हैं लोग, अरे सिरका तो काला होता है। हम भी अगर इसको काला रंग करेंगे जी, तो हमारे अच्छे और खराब की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए हम, हमारे जो सिरके का रंग है, हमारे विनेगर का रंग जो है जी, वो एकदम लोकल है। 1 साल वाला जो 1 साल विनेगर होता है उसका हल्का येलो पे रहता है। येलो कलर का है जी। अब आ जाइए, ये अपना 2 साल का है जी, ये अपना रंग देखो चेंज कर रहा है, ये हल्का ब्राउन और रेड पे है। हाँ, तो ये रंग देखो अपना अलग नेचुरल रंग चेंज कर रहा है धीरे धीरे, फिर भी काला नहीं है, नहीं, एकदम रंग चेंज है। तो इस तरीके से हमारी एक नेचुरल की पहचान है बाजार में कि हाँ ये सिरका जो है, ये विनेगर है, ये नेचुरल। अच्छा। अगर हम काला लेके आते या अगर हम रंग मिलाते या कुछ भी करते तो नेचुरल का पता नहीं रहता, जैसा बाजार चल रहा है उसी में हम भी घुस जाते, चले जाते। लेकिन हमने अपने रंग रूप, साज सुगंध अलग रखा हुआ है, और आप चेक भी कर सकते हैं। आप तो चेक करना नहीं चाह रहे हैं, कोई अल्कोहल सुन के अलग, अल्कोहल नहीं है, वो एक बूंद चेक करो, ये आपकी सेहत के लिए, सेहत का खजाना है। अच्छा। हाँ, ये मत समझो कि इसमें अल्कोहल है, आपको अल्कोहल इसमें कहीं नहीं, महक से थोड़ा हम अलग हट रहे हैं। देखो, नहीं वो तो बिना ऐसे डाल लो मुंह में, भी कुछ भी कर लो। क्या हुआ? बारूद है। बारूद मत बोलो, नहीं तो ये देखो कैसा दिखाएं इसको, दिखाओ। ये देखो कितना इसका लोग, एक इसी साल का है ये, मार्च महीने का। देखो इसका कितना अच्छा रंग रूप है, लो कलर का, येलो कलर पे, और एक भी इसमें कीड़ा नहीं आपको मिलेगा। जी। कीड़ा लगने का कारण क्या होता है? कीड़ा लगने का एक सबसे मेन कारण होता है, जो विनेगर लोग बनाते हैं जी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं वो लोग जी। ये खुले में ड्रम को रख दिया जी, अरे कैसा भी करना लेके आए, उबड़ खाबड़ बेकार का जी, रस निकाला जी, ड्रम में भर दिया, जी, धूप में रख दिया। जी। तो ये जो हमारा साफ सफाई का जो ध्यान नहीं रखते हैं जी, तो विनेगर में कीड़े पड़ते हैं। अच्छा। और जो कीड़े पड़ते हैं तो लोग इसीलिए उसको खाना पसंद भी नहीं करते।
विनेगर में जब कीड़े पड़ते हैं तो उसको लोग खाना पसंद नहीं करते हैं जी, जबकि हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो अब आप कोई भी आप खोल के देख लीजिए अपने आप, इसको भी खोलिए आप खोलिए इसको, गेट से चाहिए निकालिए, रबर खींचिए, बस निकल जाएगा। देखो कहीं भी एक भी कीड़ा नहीं आपको मिलेगा जी, इतना अच्छा कलर भी मिलेगा, रंग रूप भी मिलेगा। लाइट दिखाएं। तो क्या है, इसमें और कोई मुख्य समस्याएं आती है? मुख्य समस्या और कोई नहीं है, बस यही एक मुख्य समस्या है जो इसमें गंदगी आती है। जो मैंने आपको ये साड़ी दिखा दिया जी, ये साड़ी है, सिरके की है, रखा भी है जी, और इस साड़ी को हम लैब टेस्ट में भेजेंगे। इस साड़ी से क्या बन सकता है? साड़ी बोले तो ये ऊपर लेयर एक जो पड़ता है जी, अपने विनेगर के ऊपर जी, लेयर आता है, मोटी लेयर, तो उसी को इकट्ठा आपकी है? हाँ उसी को ये रखा है हमने जी, और इसको हम, हालांकि ये 50 लीटर में एक ड्रम में आया तो उसको हमने रखा है, बाकी हमारे में किसी में नहीं है। कोई भी आप खोल के देख लीजिए, वो नहीं आने वाला है क्योंकि वो ये खराब करता है हमारे विनेगर को। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने बोला है कि इसको मेरे पास भेजो और मैं इसका टेस्ट करता हूँ, देखते हैं इसका और आगे क्या बनने वाला है। अच्छा, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, बाकी हमारे किसी ड्रम में नहीं आप इसको पाओगे। जी, ये तो बना के मैंने, ये मान के रखो कि मैं बना के रखा हूँ। अच्छा। और जो आप टेस्ट करने वाले बता रहे थे उसको आप कैसे जांचते हैं? ये हमारा है टेस्ट करने का तरीका। इसमें हमने अपने रस को भरा, रस को भर करके और हम इसको, ये हमारा विक्स मीटर है, अल्कोहल और दोनों बताता है, एक ही साथ दोनों बताएगा जी। ऐसे इसमें हम भरेंगे 250 ml जी, ये 250 ml का है जी। इसको भर करके और इसको ऐसे डालेंगे तो जो वृक्ष है, जैसे इसमें बताएगा 15 है, 10 है, 20 है, कितना है ये बता देगा। अच्छा, फिर जैसे हम इसका फर्मेंटेशन होता है जी 6 से 7 दिन में एक बार, फिर इसको चेक किया जाता है कि कितना अल्कोहल इसके अंदर आ गया। अल्कोहल जब हमारा सीधे पूरा बन जाएगा जी, मिठास खत्म हो जाएगा जी, इसके बाद में ये क्या होगा, विनेगर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और विनेगर बनने की जो क्रिया है वो धीरे धीरे 50 दिन के नीचे नहीं है नेचुरल में। अच्छा, 50 दिन से 3 महीने का कुछ समय लगेगा। तो इसको कितने बार जांच किया जाता है? इसको मुख्य रूप से 3 बार तो जांच किया ही जाएगा। कितने कितने दिन पे? एक तो पहले हम गन्ने का रस निकालेंगे तो उस समय चेक करेंगे जी। दूसरा 7 दिन बाद फिर से चेक करेंगे अल्कोहल को। ठीक है, अल्कोहल पे चेक करने के बाद में 15 दिन बाद हम फिर से चेक करेंगे इसको। 15 दिन बाद अगर हम चाहें तो 15-15 दिन पर चेक कर सकते हैं कि ये क्या इसका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, कोई चीज डालना भी नहीं है इसके अंदर। ये कुदरती औषध के नाम से, मैंने बताया कि कुदरती औषध के नाम से जाना जाता है जी। और जब स्वयं बनता है ये तो बस इतना, जब सिरका तभी बनेगा जब हमारा जो गन्ना होगा वो जैविक तरीके से उगाया होगा, तभी उसके अंदर जो है हमारे सिरका बनाने के बैक्टीरिया मौजूद होंगे। अगर हम रसायन से पैदा करेंगे गन्ने को तो हमारे जो विनेगर बनाने के बैक्टीरिया हैं उसके अंदर वो खत्म हो जाएंगे, हमारा सिरका नहीं बनेगा। अच्छा, थोड़ा हम आपके पैकेजिंग में देखना चाहेंगे, आप पैकेजिंग कैसे करते हैं? थोड़ा आप हमें पैकेजिंग के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप बोतल लाते कहाँ से? हम ये जो बोतल है अभी हमारे लखनऊ से आ रहे हैं जी, और एक नहीं, 2 नहीं, ये पूरा हम गाड़ी मंगाए थे जी, छोटा हाथी। इसमें हमारे जो बटल थे वो 10,000 के करीब थे। अच्छा, ठीक है।
अब पैकेजिंग की बात आपने कहा तो मैं पैकेजिंग बता रहा हूँ आपको। पहले तो हम जैसे मान लिया हमने कंपनी को ऑर्डर किया कि हमें 400 ml का बॉटल चाहिए, तो कंपनी 400 ml का बॉटल रुकी है, फिर भी हमें चेक करना होता है कि 400 ml इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हम इसमें अपना विनेगर है वो पहले सीधे इसमें नापते हैं। नापने के बाद में हम इसमें बॉटल में लाते हैं। अगर 400 ml आ रहा है इस बॉटल में विनेगर, 500 ml आ रहा है, तो हम नाप करके फिर इसमें हम इसको फीडिंग करते हैं जी। ये मशीन जो लगा है इसमें हमने फीड कर दिया 400 ml। जब फीड कर दिया, अब ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इस पाइप को हम इसी ड्रम में डाल देते हैं। जैसे मान लिया हम इस ड्रम में विनेगर भर दिया हमने, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। अब इसमें हमने ड्रम में विनेगर भरा, इस पाइप को हमने ड्रम में डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब इसके नीचे हम इस बॉटल को लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और इसको हम दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो 400 ml ही ये मशीन देगा, अपना विनेगर निकालेगा, ये बैटरी भर देगा। जब हमारा बैटरी भर गया तो हम इस पाइप को ऐसे रखेंगे इस पे, और ये जो हमारा कैपिंग मशीन है ये वाला, इसको ऐसे इसको करंट से जोड़ेंगे जी। और इस बटन को हम ऐसे रख करके, और जैसे इस बटन को दबाएंगे बस ये अपना सील हो जाएगा। अच्छा, ये पैकेजिंग का तरीका है, प्रोसेस है जी। और जैसे ये सील हुआ बस इसको हम छोड़ देंगे, फिर से छोड़ देंगे, फिर दाबेंगे, ऐसे पैकिंग होता रहेगा। और ये अपना बॉटल जो है भरते रहेंगे। और इसमें हमारे 2 बंदे लगेंगे जी। तो वो भरने वाला होगा, एक सील करने वाला होगा। अगर हम इसको और तेजी से बढ़ाना चाहें तो तीसरा बंदा होगा जो इसमें लेवल मारेगा। अच्छा, तो 3 बंदों की इसमें आवश्यकता रहती है, 3 लोगों की, क्योंकि एक तो भरने वाला होना चाहिए, दूसरा हमारा इसको सील करने वाला होना चाहिए, और जो तीसरा बंदा है वो लेवल लगाने वाला होना चाहिए। तो 3 लोग इसमें इस प्रोसेस में काम करेंगे। अच्छा, तो हम आपके मार्केटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। आप मार्केटिंग इसका करते कैसे हैं? मार्केटिंग का तरीका ये है कि अभी एग्रीबिशन के थ्रू, हम एग्रीबिशन करने गए, दिल्ली गए या अपने नोएडा गए जी, पंतनगर गए जी, या ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र है जिले के हैं, ये छोटे छोटे मेले भी लगते हैं जिनके द्वारा हमारा प्रचार होता है आदि। तो इनके द्वारा जब प्रचार होगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, पूरी इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं। अब वो कोई तो पैकिंग में मांग रहा है, पैकिंग रेट अलग है, बल्क रेट हमारा अलग है। अच्छा, तो 2 हमारे प्रोसेस हैं। अगर कोई बंदा अपनी दुकान से बेचना चाह रहा है तो पैकिंग का माल लेगा। अगर कोई बंदा अपना खुद का निजी कंपनी है, उसका कोई एंटरप्राइजेज वगैरह है, कुछ भी है, टेंडर्स है जी, वो हमसे बल्क में गन्ने का सिरका 50 रुपए लीटर में यहाँ दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट खर्चा उसका रहता है, और वो आपको से खरीद करके और अपना वो बेच रहा है। तो 2-3 तरीके हैं। अभी हमारा हरियाणा है, और अपना दिल्ली है जी, महाराष्ट्र है, हिमाचल है। तो अभी 4-5 राज्यों में हमने सिरके को भेजा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी आपका कितना तक का मार्केटिंग हो जा रहा है? अभी इस समय जो है, इस समय की अगर बात सोचेंगे तो इस समय हमारा मार्केटिंग बंद हो चुका है, क्योंकि सिरके का सीजन होता है जी। जैसे गर्मी बढ़ेगी जी, उस समय हमारा जो सिरके की डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, और ये आम का सीजन होगा या कटहल का सीजन होगा, और ये मान के चलिए आप अप्रैल से जी, अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 4 महीने जो होते हैं वो सिरके की डिमांड बहुत रहती है। इसके बाद धीरे धीरे डिमांड खत्म हो जाती है। अब हम दूसरे सिस्टम में आ रहे हैं जी, कि जैसे हमारी 4 महीनों की सीजन है, तो हम कुछ ऐसा करें जो हम सालों भर काम कर सकें। अच्छा, तो इसी से हम अभी अचार बनाना स्टार्ट करेंगे।
जी सिरके से नेचुरल अचार बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा और उसका साल भर हमारा मार्केट भी रहेगा और साल भर बनाने का प्रोसेस भी रहेगा। अच्छा, करेले का जो आपका सिरका वो कितने का आता है? ये 400 ml जो सिरका हम अभी दे रहे हैं जी। लोगों को, ये पैकिंग जो हमारा रखा हुआ है जी। ये हम 150 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट बहुत गजब के आ रहे हैं। जी तो ये पैकिंग के ऊपर निर्भर करता है, अगर हम कांच का पैकिंग करेंगे तो जी। इसका रेट बढ़ जाएगा। और जामुन का कितना? जामुन का हम 400 ml 100 रुपए का बॉटल दे रहे हैं अभी। अच्छा, चलो। और ये गन्ने का जो है ये 50 रुपए का हम दे रहे हैं, ये वाला। अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे कैसे कर सकता है? ये अपना फेसबुक के व्हाट्सएप है, जी मोबाइल नंबर है, जी तो कैसे 3-4 तरीके हमारे जी जो है वो संपर्क करने के लिए। जी अपना क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जी। इससे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, जी उससे भी संपर्क करते सकते हैं। जी हेल्पलाइन नंबर है 9198 जी 5484 71। जी। तो इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का पता आप बताइएगा थोड़ा। यहाँ का पता है गांव बनियान, ये मेरी कंपनी का नाम है सांची वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी विलेज बनियानपुरवार, जी खजुरा, लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। अच्छा, ये ब्लॉक अपना सकरन है यूपी। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सांची वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, विलेज बनियानपुरवार, खजुरा, ब्लॉक सकरन, तहसील लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, यूपी। जी। नंबर है 9198 5484 71। इस पे संपर्क कर सकता है। जी। अगर कोई किसान आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं? नहीं, मैं अकेले तो ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ, जी। और ग्रुप में हूँ तब मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अपने किसानों को कम से कम 10 किसान होना चाहिए। जी। कितने दिन का आपको ये ट्रेनिंग रहता है? ये ट्रेनिंग तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है वैसे, जी और सारा कुछ सीखने के लिए मान लिया हमने आपको 2 घंटे में बता तो दिया जी लेकिन जो समय समय पर इसका प्रोसेस होता है, जी तो जैसे आप फर्स्ट बीच में आप आएंगे, जी। जैसे काम गन्ने का रस का काम शुरू हुआ जी तो उस दिन आपको रहना जरूरी है। जी फिर इसको 5-6 दिन बाद फिर आपको आना पड़ेगा, जी फिर आपको 15 दिन बाद आना पड़ेगा। जी तो एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, क्योंकि एक दिन में का एक काम नहीं है कि एक ही दिन में इधर मशीन में डाला उधर निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नेचुरल बनाना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसका काम है, और उसी दिन आपको आना पड़ेगा। आपको सारा जानकारी धीरे धीरे करके मिलेगा। जी एक दिन में सारा बता तो हम देंगे सब कुछ जी कि हाँ ऐसे बनता है ऐसे बनता है, लेकिन समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज जरूरी है, आपको समझने के लिए। जी। जब तक प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।